हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़, जो आप लोगों को अपडेट करवा रहा है कि आजकल देखा जा रहा है कि छात्रों को सबसे बड़ी परेशानी इस बात की हो रही है कि कोरोना टाइम में देखा ये गया कि ओपन बुक सिस्टम से जो है देखा गया था कि एग्ज़ाम हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों का रिजल्ट जो है 100% में से सिर्फ लगभग 20% ही रिजल्ट आया है। और उसके बावजूद देखा ये जा रहा है जब लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और बच्चे भी काफ़ी परेशान हैं, जहां की सीधी से चल करके आज देखा जा रहा है कि पूरे बच्चे जो है तो रीवा पहुंच चुके हैं, जो कि APS यूनिवर्सिटी जो है तो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यालय में सिर्फ इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि मुझे जो है न्याय चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अगर कॉपी लिखा है तो कहीं ना कहीं मुझे इसका रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। जो आप लोगों को हम यहाँ के जो छात्र, सीधी के जो छात्र यहाँ पर पहुँचे हैं, हम उनसे मिलेंगे और बात करेंगे कि आखिर में क्या क्या स्थितियाँ रहीं, कैसे कैसे उनको सामना करना पड़ा और क्या पढ़ाई लिखाई रही। टोटल हम बात करेंगे यहाँ के छात्र जो कि यहाँ पर सीधी जिले से आए हुए हैं रीवा में। और रीवा आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ यहाँ अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश जो कि कार्यालय है, आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि ये वाकई में यहाँ पर आए और जो है यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे बात हुई और बात होने के बाद क्या रिजल्ट आया पूरी बात करेंगे हम। तो पहले तो जानने की कोशिश करेंगे, क्या नाम है आपका? नाम आप ही बोलें, कोई दिक्कत नहीं, बताएं। नाम बताओ। सरस्वती। इधर देखें, बताएं क्या नाम है? पूजा सिंह। पूजा सिंह नाम है आपका। ये बताइए कि आपने एग्जाम दिया था? दिया था। कैसे दिया था आपने एग्जाम? ओपन। ओपन बुक सिस्टम से ही हुआ था। कितना लगभग आपने कॉपी में लिखा रहा? उत्तर पुस्तिका में कितना तक आपने लिखा कि आप पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, कितना लिखा था आपने? पास होने तक के लिखा था। तो आप ठीक से बोल भी नहीं पा रही हैं, तो मुझे तो डाउट हो रहा है कि शायद आप लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। ऐसा क्यों बोल भी नहीं पा रही हैं आप? मुझे डाउट हो रहा है कि आप लिख भी पाई होंगी कि नहीं। कुछ बताएंगी? चलिए आप बताइए, आपका क्या नाम है? सरस्वती सिंह। सरस्वती सिंह, ये बताइए कि आपने कितनी पढ़ाई कर ली थी कि आपको लगता है कि मुझे पास होना चाहिए, और आपने कॉपी भी लिखा, उत्तर पुस्तिका में लिखा, इसके बाद आप फेल हो रही हैं, क्या रीज़न आ रहा? जी सर, मैं तो पर्याप्त पूरी कॉपी करी थी और क्या कहते हैं लॉकडाउन वजह से मैं पूरी कॉपी लिखी थी, फिर भी 2 बार पेपर हुआ था, फिर भी पास नहीं की। कितने सब्जेक्ट में आप फेल हो रही हैं? पूरे सब्जेक्ट में सर। पूरे सब्जेक्ट में फेल हैं आप? जी। यहाँ पर कब आपको जो स्थिति अभी आप लोगों ने बताया कि जो है एग्ज़ाम मेरा अब हो रहा है, वो भी सेकेंड ईयर का, और फर्स्ट ईयर में हम फेल हैं, कब पता चला आपको कि आप फर्स्ट ईयर में फेल हैं और यहाँ एग्ज़ाम भी होने वाला था? कब पता चला आपको? 28 मार्च। 28 मार्च को। जी। आपका क्या नाम है? पूनम सिंह। पूनम सिंह, आपका क्या समस्या क्या आ रही? कुछ नहीं, वो लिखी थी कॉपी, फिर भी कितना लगभग मिला आपको? कुछ नहीं अभी। मतलब रिजल्ट ही नहीं आया आपका? नहीं, क्या फेल या पास कुछ मालूम कुछ है? पता ही नहीं है। कुछ पता ही नहीं। कहाँ पढ़ती हैं आप? ठाकुर लाल बहादुर कॉलेज। ठाकुर लाल बहादुर। आपका क्या नाम है? करिश्मा वर्मा। करिश्मा वर्मा, ये बताइए कि आपकी क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं यही सर कि पेपर दिए उसके बावजूद भी ना कोई रिजल्ट आया, ना पता चला। रिजल्ट कब आया सर? सेकंड ईयर का पेपर मतलब 28 मार्च को हो रहा था, 27 मार्च को मुझे पता चला कि तुम फेल हो। इसमें 28 मार्च को एग्जाम होना था सेकंड ईयर वाला, सेकेंड ईयर का, और 27 मार्च को पता चल रहा है कि आप फर्स्ट ईयर में फेल हैं। जी। तो इतने दिनों से आपने देखा नहीं या फिर आपको रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहा था? कॉलेज के माध्यम से क्या सूचना प्राप्त हुआ आपको? कुछ नहीं सर, बताया ही नहीं। यही बोले कि चलो बताएंगे। चलो बताएंगे, जी। लेकिन चल नहीं पाए और ना बता पाए वो। जी। अच्छा, आपका क्या है बताएं आप थोड़ी सी। राकेश कुमार साहू मेरा नाम है। राकेश नाम है आपका? जी। आप कहाँ पढ़ते हैं? लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज। कितना परसेंट आया आपको? कुछ मालूम है आपका कि पढ़ाई के बाद आपको रिजल्ट मिला तो कितना मिला आपको? जी, मेरे को बताया गया कि तुम 2 विषय में सप्लीमेंट्री हो। 2 विषय में? जी। कौन कौन से? भूगोल और हिंदी। स्थिति क्या है आपकी? भूगोल में क्या स्थिति है आपकी? मैं तो पूरा लिखा था सर, फिर बोले कि आके पेपर दे दो तो मैं पास कर दूंगा। फिर मैं आया, सीधी बैठ के पेपर दिया, दोनों विषय का कॉपी जमा किया, फिर भी मेरे को फेल कर दिया गया। फिर आके जब मैं प्रवेश पत्र निकलवाया तो बोले कि तुम फेल हो। मैं बोला कि क्यों सर, मैं तो पेपर दिया हूँ, और जो साथ में बैठ के पेपर दिया वो पास हो गए और मैं फेल हो गया। मतलब जो आपके साथ में और जो पेपर दिए वो पास हैं और आप फेल हो? जी। तो खास रीजन क्या समझते हैं, क्यों फेल हो गया आप? अब रीजन पता नहीं सर, मैं तो अपने से पूरा लिखा हूँ। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? राजन प्रसाद पनका सर। अच्छा, कहाँ से हैं आप? सराई से सर।
सरई से। सरई सीधी से लगभग कितने किलोमीटर दूर से हैं आप? यहाँ सर 70 किलोमीटर पड़ता है। 70 किलोमीटर सीधी से बात कर रहे हैं ना? जी सीधी से 70 किलोमीटर। जी जी। आप पढ़ते कहाँ हैं? ठाकुर लाल बहादुर कॉलेज में। कितने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे आप? 2 साल से सर। 2 साल से। 2 साल में पहला रिजल्ट मिला आपको या नहीं? नहीं मिला सर। पहला रिजल्ट नहीं मिला। नहीं मिला। और सेकेंड ईयर की आप तैयारी कर रहे थे एग्जाम का? जी सर, जैसी फर्स्ट भी दिए सेकंड भी दिए, लेकिन कोई इसका सुनवाई नहीं हुआ सर, और रिजल्ट का कोई पता नहीं चला। दयनीय स्थिति है जो देखने को मिल पा रही है। और हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के जो कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं वो भी हैं यहाँ पर, और साथ में शिवसेना जिला अध्यक्ष विवेक पांडे भी। हम दोनों लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। पहले तो मैं प्रोफेसर से बात करूँगा, इसके बाद फिर जो भी निर्णय आएगा बात करेंगे शिवसेना जिला अध्यक्ष विवेक पांडे जी से भी। पहले तो आप ये बताइए कि ये जो स्थिति बताई जा रही है, टोटल छात्र लगभग 19-20 छात्र यहाँ पर आए हैं, इनकी समस्या ये बताई जा रही है कि आपके डिपार्टमेंट, जो आपका डिपार्टमेंट है, मतलब आपका जो कॉलेज है, उनके द्वारा ये नहीं बताया गया कि ये फर्स्ट ईयर में पास हैं या फेल हैं। आज जब स्थिति बन रही है कि इनको एग्जाम देना है सेकेंड ईयर का, तब ये पता चल पा रहा है कि फेल हैं, तो इनका 2 साल बर्बाद हो रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि सभी बच्चे, लॉकडाउन था, ओपन बुक सिस्टम कॉपी सब अपना लिखे और इसके बाद सबमिट किए कॉलेज में। अब वो कॉपी हमारे द्वारा जो है, स्टाफ के द्वारा, जो संजय गांधी में वो सेंटर है संजय गांधी, तो वहाँ पे हम लोगों ने सबमिट भी किया और उसकी रिसिप्ट भी मेरे पास है। अब वो यहाँ पे आई कि नहीं आई, क्या रीज़न हुआ, ये तो बात की बात है। इसके बाद क्या हुआ कि रिजल्ट जब घोषित हुआ तो बहुत सारे कोर्स में बहुत सारे बच्चे पास हुए। हमारे करीब जो है तो 60-70 बच्चे ऐसे जो है तो उसमें WTH आया, यानी वेटिंग आया। और जबकि ये बच्चे कॉपी सबमिट किए थे, दिए थे, हम कॉलेज में भी दिए थे, हम लोग भी कॉलेज से सेंटर तक पहुँचाए थे। ठीक, अब इसमें क्या दिक्कत आई, अब ये तो सब कॉलेज ये यूनिवर्सिटी ही जानेगी। हाँ, रही बात ये, इनको सूचित नहीं किया गया, तो सूचित किया गया था पहली बार जब रिजल्ट घोषित हुआ था, बच्चे खुद देखे थे कि हमारा रिजल्ट WTH है। लेकिन उन्हीं के द्वारा तो बताया जा रहा है, आपके सामने कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं। बात बता रहे हैं सर। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब WTH था, बच्चों को पता चला, इसके बाद क्या हुआ कि हमारे कॉलेज प्रबंधक जो है, इन्होंने प्रयास किया कि इनका रिजल्ट जो है सुधर जाए। तो इसके लिए वो यूनिवर्सिटी आए, बात किए, करीब 4-5 दिन तक उन्होंने बात यहाँ पे किया और मतलब जो भी कार्रवाई थी उन्होंने किया। इसके बाद ये उम्मीद यहाँ से जताई गई कि हम जो है तो बच्चे पास हो जाएंगे। हम वहाँ के कर्मचारी हैं, तो हमको ये पता चला प्रबंधक के थ्रू और हम प्रचार के थ्रू कि ये सभी बच्चों का रिजल्ट प्रयास सुधरने का चांस है, सुधर जाएगा। तो बच्चों से अब ये जो परीक्षा की डेट है वो भी करीब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। तो बच्चों से आप जो है तो परीक्षा फॉर्म भरवाने के लिए जो है तो शुल्क जो होता है वो उनसे मांगिए, और या फिर वो खुद से फॉर्म भरे परीक्षा वाला। तो ये लोग हम कर रहे थे। अब लास्ट में पता चला, एक दिन एग्जाम था, कि भाई अब पूरा प्रयास किए लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया यूनिवर्सिटी से। तो इसके लिए फिर बच्चों को बोल दिया गया भाई कि अब रिजल्ट नहीं सुधर पाया है, इसीलिए बच्चे बोल रहे हैं कि हमको जो है तो एक दिन पहले बताया गया। अब ये बताइए कि अब ये करें क्या, इनकी स्थिति आखिर में इन लोगों का 2 साल कहाँ से वापस आएगा? फिर इनके माता पिता भी कहीं ना कहीं परेशान हुए, अपनी बच्चियों को 2 साल को, मतलब कोई भी व्यक्ति होगा, आप ही अगर 2 साल कहीं काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो बताइए क्या आप उसको छोड़ देंगे? नहीं, नष्ट कर देंगे उसे? नहीं सर, बिल्कुल 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्या इनके लिए फिर अभी क्या उपाय आया? जी सर, अभी हो गए तो हम आए थे, ठीक है, अभी आए थे, बच्चे भी आए थे हमारे साथ, अभी बात की है, कुल सचिव जी से बात की है, कुलपति महोदय जी से बात हुई है, तो उन्होंने तो बताया है कि हो गया, हम पूरा प्रयास करेंगे कि इनका जल्द से जल्द रिजल्ट जो है बने फर्स्ट ईयर का, और आगे के लिए इनका मतलब ओपन बुक सिस्टम नहीं हो पाएगी और ये स्पेशल एग्जाम नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका तोड़ क्या है वो हम जल्दी निकालेंगे। ये बताइए कि कुल सचिव के द्वारा जो बातें हुई, एक आश्वासन समझेंगे उसको आप, या फिर वाकई में इनका कहीं ना कहीं रिजल्ट सुधार आएगा? अब देखिए सर, अब ये तो अब बात हो गई उनसे, अब क्या निर्णय लेते हैं वही बताएंगे। बाकी ये हमें लग रहा है, बच्चों को भी लग रहा है, उनको सत्तावना दी गई है कुलपति महोदय जी के द्वारा कि करेंगे। अब देखते हैं सर। कितने % रिजल्ट रहा आपके इस विद्यालय का, कितने % रिजल्ट रहा? जी सर, परसेंट तो अब क्या बताएं सर, है ना? नहीं, जैसे आपने कहा कि 80 छात्र थे, उसमें से सिर्फ 25 से 30 पास हुए, 50 जो है कहीं ना कहीं फेल हो गए, तो लगभग अगर परसेंटेज बेस आप जोड़िए तो सीधे समझ में आ रहा है कि आपका जो ये परसेंटेज बेस है लगभग 60% छात्र जो है 60 से 70% पास हो ही नहीं रहे हैं। तो क्या है, आपका कॉलेज सिर्फ 30% ही रिजल्ट दे रहा है बच्चों को? नहीं सर, ऐसा नहीं है, पता नहीं कहाँ चूक हो गई है सर इसकी, अब देखते हैं सर, बात करेंगे इसके लिए। जी, यहाँ पर हमारे साथ हैं विवेक पांडे जी, इनके द्वारा भी बात की गई थी उनसे, और बात करने के बाद इनसे भी जानेंगे कि आखिर में क्या मामला और क्या रिजल्ट सामने आया। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा भी बात की गई, मुद्दा रखा गया, छात्र भी आपके साथ गए थे, तो क्या रिजल्ट देखने को मिला? क्या इनको न्याय मिल पाएगा या 2 साल इनका तबाह हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि हमारे साथ जो भी हमारे जो छात्र छात्राएँ मौजूद हैं, इनके द्वारा संगठन में जानकारी दी गई कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ठाकुर लाल बहादुर में हम पढ़ते हैं,
और पढ़ाई के साथ उपरांत की हमारी पढ़ाई जब कंप्लीट सेकंड ईयर यानी फर्स्ट ईयर हमने पढ़ाई कंप्लीट कर ली और सेकंड ईयर की भी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। चूँकि रिजल्ट फर्स्ट ईयर का ये था कि कॉलेज प्रबंधक द्वारा ये कहा गया था कि सभी छात्र पास हैं और ये सेकंड ईयर की तैयारी में थे और सेकंड ईयर इन्होंने फाइनली कंप्लीट कर लिया। और सेकंड ईयर का जब पेपर आया तो यहाँ कॉलेज प्रबंधक महोदय जी द्वारा ये बताया जा रहा है कि आप लोग फेल हैं। ये चाहे तो चाहे का धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, आपने तो बर्बाद कर दिया, इनका 2 साल बैकअप में डाल दिया। ऐसी स्थिति के बाद मैंने प्रबंधक से बात की, महोदय जी ये अच्छी चीज़ें नहीं, आपको व्यवस्थाएं देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैंने पैरवी की थी, वहाँ जो कुलपति सचिव महोदय हैं, वहाँ जो बाबू वबू हैं, जो भी होंगे, जिनसे भी बात हुई थी, आप तो साथ में थे, बात हुई, उन्होंने बताया कि आपको तो पहले, आज मैं जब यहाँ पहुँचता हूँ अवधेश प्रताप और कुलपति सचिव से मैं मुलाकात करता हूँ, छात्र छात्राएँ मौजूद थी, आप मौजूद थे साथ में, उनके सामने वो बताया जा रहा कि आपको तो पैरवी करनी थी, आप पहले बताते, अन्यथा आप कहाँ थे भाई साहब? आप छात्र युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने कितनी बार, अगर आपके साथ थी, वहाँ कुलपति सचिव ये बोल रहे हैं कि आपके पास अगर ऐसा कोई प्रमाण है तो आप रिसीविंग दे, रिसीविंग तो था नहीं। आप अगर आए थे ठाकुरलाल बहादुर कॉलेज के प्रबंधक महोदय जी, अगर छात्रों के हित में आपने सोचा तो आपने रिसीविंग क्यों नहीं दिया? आज मैं मौजूद था तो मैं आज भी वहाँ पे होता और तत्कालीन मैं रिजल्ट लेके आता, क्योंकि ये जनता के नौकर हैं। चाहे ये रीवा अवधेश प्रताप में हो, चाहे हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी, चाहे जो भी बात करें हों, वो जनता के सेवक हैं तो अपनी दायित्वों का निर्वहन करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम मैदान में आएंगे। यहाँ पर रोकेंगे आपको। ये बताइए कि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि लगभग 6 महीने की, मगर अगर पहले बात की गई या फिर बात की गई नहीं की गई, इसका कोई रिसीविंग की बात की जा रही, क्या वाकई रिसीविंग है या नहीं? देखिए सर, पहली बात तो ये था कि जो इनका जो रिजल्ट के बाद यहाँ से जो RTI लगाया गया था 250 रुपये, यहाँ पे बात की गई, बात करने के अनुसार ये पता चला कि आपके बच्चों की कॉपी पुनः चेक की जाएगी, ठीक है, उसके लिए 250 रुपये की रसीद कटेगी। तो हमने क्या किया कि सभी बच्चों को जितने भी थे उनका सभी का 250 को रसीद कटवाया, इसके बाद कॉपी चेक करवाया, इसके बाद जो है तो बोले कि पुनः परीक्षा दिलवाइए, ठीक है। लिखित में कोई आवेदन दिया गया था क्या? मैं ये जानना की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए तो अब नहीं बता सकते सर, क्योंकि MD साहब आए थे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मतलब पूर्णतः मतलब यहाँ पे वो काम हुआ था जो यहाँ से बोला गया था, दोबारा परीक्षा भी दिलवाई गई थी, कॉपी भी हम लोगों ने मतलब कलेक्शन करके यहाँ पे पहुँचाई थी, ठीक है। इसके बाद उसका परिणाम नहीं आया तो क्या कह सकते हैं सर? नहीं तो अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनके द्वारा स्पष्ट कहा जा रहा है कि भाई मेरे पास कोई रिसीविंग वाकई में नहीं है, वो MD वही तो बता रहा हूँ ना कि MD साहब से मेरी बात हुई, इनकी कोई तो बात ही नहीं है। MD जो भी हैं तो उन्होंने भेजा और मैंने MD साहब से बात की, जो वहाँ के प्रबंधक। हाँ, तो मैंने जब बात किया तो उस दौरान उन्होंने बताया कि मैंने बात की थी ये। अब जब मैं अभी रिसीविंग लेने जा रहा हूँ, रिसीविंग जो मैंने यहाँ अभी दी है, उस विषय पर जब रिसीविंग लेने जाता हूँ तो वहाँ ये पता चलता है कि भाई साहब आपने जहाँ दी थी तो है कहाँ। मतलब यहाँ पर आपको कुछ भी प्रमाण नहीं मिला। रिसीवर जो रिसीविंग दे रहे हैं यहाँ के बाबू, तो ये बोल रहे हैं कि उस बाबू से मिल लीजिएगा। तो हमारे साथ जो भाई साहब मौजूद है तो वो बोलते हैं कि बाबू से तो कई बार, मतलब अभी तक आप तो ठुल्लों से मिल रहे थे, प्रबंधक से मिलने की कोशिश ही नहीं की, मिला ही नहीं। मुख्य अधिकारी से आपको बात करनी थी, आप कॉलेज के प्रबंधक हैं, आपको बात करनी थी। मतलब आप एक ऐसे कि बिजनेस चला रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़, सिर्फ खिलवाड़। यानी ये खिलवाड़ एक सीधी की ठाकुरलाल बहादुर नहीं, ऐसे कई भी कॉलेज हैं जिले के जहाँ सिर्फ खिलवाड़ होती, अपना व्यापार और गोरख धंधा चलाते हैं, यहाँ बाबुओं से काम कराते हैं। ये प्रबंधक बैठे आपके पिछवाड़े में क्षमता है, सामने आइए, प्रबंधक से बात करिए, जो जिम्मेदार अधिकारी है। आप बाबू से पैसा लेन देन करके रिजल्ट निकाल के कुछ छात्रों को पास करवाया, कुछ छात्रों को साइड फेंक दिया, ऐसे नहीं चलेगा सिस्टम। छात्रों को भी जागना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जायज कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अगर फेल भी हो गए तो इनको पहले जानकारी तो देनी चाहिए थी ना कि ये फेल हो गए, क्योंकि अगर ये फेल हो चुके थे तो ये तैयारी स्पष्ट तरीके से करते कि मुझे फिर से एक बार एग्जाम देना है, वही फर्स्ट ईयर का, और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं सेकेंड ईयर का। वहीं आप कुछ कहने वाली थी, क्या कुछ कह रही थी अभी आप? सर वही कि ये सर कॉलेज वाले ना तो वो पैसे के नाम से व्यापार कर रहे हैं सर, मतलब कि पैसा और कुछ काम तो अच्छा, ये रिजल्ट आ रहा है ना सर, पेपर हो रहा है ना, रिजल्ट आ रहा है, बस यही कि 250 रुपये दो रीचेक के लिए, 350 रुपये दो लेट फीस के लिए, 29 रुपये तो परीक्षा फीस के लिए, इतना दो उतना दो, बस ऐसे पैसा ही पैसा और कुछ तो हो ही नहीं रहा है सर। मतलब पैसे को लेकर के लूट मची हुई है जी, वैसे लेकिन रिजल्ट की तरफ बाजार में जैसे बेच रहे हैं सामान, वैसे काम हो रहा है इस कॉलेज में। स्पष्ट तरीके से कह रही हैं, सही कह रही हैं कि आज जो देखा जा रहा तो कहीं ना कहीं व्यवसाय बना लिया गया है विद्या को, और विद्या एक जो व्यवसाय बनी हुई है वो रिजल्ट देखने को मिल पा रहा है कि यहाँ पर जो हमारे साथ देख पा रहे हैं कि जो छात्र और छात्राएं जो हैं यहाँ पर, उनके द्वारा स्पष्ट ये बातें बताई जा रही हैं कि मेरे द्वारा यहाँ तक कि सेकेंड ईयर का एग्जाम को लेकर के फीस भी मांगी
मांगी गई, जो कि हम लोगों ने भरा और भरने के बावजूद फिर लेट फीस भी मांगी गई 350 रुपए, वो भी मैंने दिया। तो आखिर में जब ये फेल थे तो आपके द्वारा कैसे इनसे पैसे मांगे गए, वो भी सेकेंड ईयर के फॉर्म अप्लाई करने का परीक्षा के लिए। तो ये कहीं ना कहीं वाकई में कॉलेज के द्वारा एक बड़ी लापरवाही है, जिसको लेकर के ये भुगत रहे हैं टोटल छात्र। लगभग आप ही लोग हैं या और कोई भी छात्र हैं अभी? अभी और है, कितने लोग होंगे अभी? अभी अब 30-35 लोग होंगे। 30-35 अभी और और यहाँ पर 20 हैं और 35 की और बात करें तो लगभग 55 लोगों की आसपास, यानी 55 लोग जो है लगभग एक ही सेमेस्टर की बात कर रहा हूं कि टोटल ये फेल हो चुके छात्र हैं और यहाँ पर आज इस विपदा से जूझ रहे हैं कि इनको सीधी से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर चल के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश इनको पहुंचना पड़ा। और वो भी आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आया है, बल्कि एक ऐसे ही प्रोफेसर जिनको खास कोई जानकारी नहीं, उनको यहाँ पर भेजा गया है। क्यों, कोई खास व्यक्ति आया यहाँ पर? नो सर, बस वही एक टीचर आए हैं ना आपके? यस सर। मतलब कोई खास जिम्मेदार नहीं, बिल्कुल नहीं। देख पा रहे हैं, ये रही कॉलेज की स्थिति। इस पर हम एक बार फिर से विवेक जी से जुड़ेंगे। ये बताइए कि इसको लेकर के क्या किया जा सकता है, क्या इनके भविष्यों के साथ ऐसा खिलवाड़ होगा या और कुछ? देखिए, ऐसा है कि अभी तो जो प्रेजेंट में आप जो देख रहे हैं मौके पर, मैं उसमें बात करूं तो अभी तो मैंने कुलपति सचिव महोदय से बात की और मैंने पैरवी की, निवेदन किया कि सर 200 साल बर्बाद हो जाएंगे और ये बच्चों की भविष्य का सवाल है, तो कुछ निवेदन किया। उन्होंने कहा है कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ये प्रबंधक को पहले करवाना था। तो ये देखिए, ऐसी लापरवाहियाँ मैंने बताया ना कि कई जगह, लेकिन छात्रों को अपने अधिकारों के लिए निकलना होगा, लड़ना होगा और आपको ये पहले भी सक्रिय होना चाहिए। अभी साल भर से आप तैयारी, रिजल्ट आपको 6 महीने पहले, तो छात्रों को भी आगे आना चाहिए, लड़ना चाहिए, आपको पूछना चाहिए नहीं कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। आज से जब सेकंड ईयर का पेपर आ गया तब आप सक्रिय, तो गलतियाँ तो पहले प्रबंधक की थी, लेकिन 100% 20% में छात्रों को भी, क्योंकि आप किताब की भाषा पढ़ रहे हैं, समाज की भी भाषा पढ़िए, अपने अधिकारों की, अपने मौलिक अधिकारों की भाषा नहीं पढ़ेंगे तो आप गुलाम ही बनते जाएंगे। इधर आए आप। मतलब कि गलती छात्रों में भी है। कैसे छात्रों की गलती आप कैसे समझ रही हैं, थोड़ी स्पष्ट करें। अब जैसे कि अब कुछ लोगों को हम बोले कि चलिए चलना है, रीवा चलना है, कोई नहीं आया। पर कोई नहीं है, बोले हो गया क्या करना है, फर्स्ट ईयर से फिर से पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर से, ऐसा भी बोलते हैं छात्र। दौर से जी सर, मेरा कहना है कि सब कोई ऐसे नहीं, सबके पास पैसा नहीं होता है, कोई अमीर भी होते, कोई वैसे भी। उचित कह रहे हैं, ये एक गरीब परिवार की हैं जो कि खुद बता रही हैं। इनकी स्थिति हम समझ सकते हैं कि वाकई में यहाँ तक आने के लिए कहीं ना कहीं सबका एक बजट भी देखा जाएगा। जी यहाँ पे जी, चूंकि आपने कहा, मैंने आप लोग सभी मौजूद हैं, मैंने आप लोगों के लिए कॉलेज प्रबंधक से बात की। कॉलेज प्रबंधक की मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने, चलिए ठीक है गलतियाँ थी, उन्होंने आज बस दी, ठीक ना, बस एक बस के लिए कोई फीस तो नहीं मांगी गई यहाँ के लिए? नहीं मांगी गई यहाँ आने के लिए। कितना मांगा गया? वो जो हमारा क्या कहते हैं कि बोले कि जो लेट फीस तुम्हारा 350 रुपये लगा है, उसी का हम वो डीजल डलवा लेते हैं, उसको वापस नहीं करेंगे, वही पैसे में तुमको ले जाएंगे। अब बताइए, आप कह रहे हैं कि प्रबंध किया गया दूसरी तरफ। देखिए, मेरी बात जब हुई थी आपके सामने, कुछ छात्र मेरे साथ थे, फोन पर जब बात हुई तो उन्होंने कहा मैं तेल जो है अपने लगे से मैनेज करता हूँ। अभी आप बता रहे हैं कि पैसे मैं अभी के आपके सामने लगाता हूँ, ठीक ना प्रबंधक महोदय से बात कर रहे हैं। आप लाइव देखते रहिए, आप लाइव देख पा रहे हैं कि क्या क्या बातें हो रही हैं। ये है कॉलेज के प्रबंधक, ये है कॉलेज की व्यवस्था कि जिस तरीके से ये देख पा रहे हैं कि पूरे छात्र जो है परेशान है, त्रस्त है। लाउड स्पीकर पे बात करें, सामने में बात करें। जी भ्रष्टाचार मचा है, तू कच्चे बोल रहा है। हेलो, आपसे बात हुई थी सुबह, आपके द्वारा ये कहा गया था कि मैंने बताया था कि ये गरीब युवा छात्र, इनके पास पैसे तो हैं नहीं तेल डरवाने के लिए। अब इनके द्वारा बताया गया कि आपके फीस के पैसे काटे जाएंगे उसमें से, ये कोई उचित बात है? कौन बोला सर? ये छात्र बता रहे हैं कि पैसे जो है तो सर मैं गाड़ी भेज दिया, किसी से पैसा तो मांगा नहीं गया ना। नहीं, मेरा कहना, हाँ अभी कोई आदेश सर है, कोई आदेश सर है। सुनिए, आपके फोन कहने पे मैंने तेल गाड़ी भेज दिया। हाँ, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि छात्रों का जो भी हुआ है, हाँ सर, इतना कमजोर दिल नहीं है कि आपका फोन आए और मैं 2000 रुपए के पीछे हट जाऊँ। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। मत मानिएगा सर, आप हमारी बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ, और इसके पहले सुनिए, मैं जितना दौड़ा हूँ मैं गलत कर दिया, ये हमको काम शुरू में कर देना चाहिए। आप इस गलती को मानते हैं ना कि आप इतने महीने बर्बाद कर दिए हैं? अरे सर, मैं इस गलती को उनके बच्चों के भविष्य के बारे में मानता हूँ सर। बस यही मैं मानता हूँ कि जो भी आपको व्यवस्थाएं देनी थी, आपके लिए मतलब आप
आप इतनी छोटी बात कभी मत सोचिएगा। आप एक फोन में मैंने हाँ कर ये दिया, छात्रों तो के आप द्वारा ये बताया समझ जा रहा है, जाइएगा। आप नहीं नहीं, आपको आपके द्वारा नहीं, मेरा कहना ये है कि छात्रों के द्वारा और कुछ प्रोफेसरों ने ऐसा कहा। 1 रुपए नहीं सर, 1 हाँ, रुपए भी नहीं। धन्यवाद है, चलिए ठीक है, लेकिन आगे की रणनीति के लिए आपको डायरेक्ट मुख्यालय में मुख्य अधिकारी से बात करने की जरूरत है, ठीक ना? अरे सर वो देखिए, उनके पास आदेश भी है, वो लिए भी हैं, मैं दिया हूँ 1 महीना पहले। अभी मेरी, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी मेरी कुलपति सचिव से बात हुई है, उनका कहना ये है कि आपने किसी प्रकार से बात नहीं की। आप किसी बाबू से बात किया करते थे, कोई रिसीविंग नहीं है, रिसीविंग होता तो मैं अभी बैंड बजाता। तो आप देख पा रहे हैं कि इनके द्वारा जो बातें की गई थी और जो छात्र के द्वारा जो बताया जा रहा है, छात्रों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट ये हो पा रहा है कि कुछ बातें इसमें धूमिल हैं। वो स्पष्ट तभी होगा जब खास उनसे बात की जाए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो एक कहीं ना कहीं विद्या को बिजनेस बना करके और इस तरीके से इनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि 1 साल गुजर गए, लेकिन अब तक 1.5 साल गुजर गए, लेकिन अब तक इनको रिजल्ट बिल्कुल नहीं दिया जा रहा कि ये पास है या फेल है, यही जानकारी नहीं दी जा रही। और दूसरी तरफ परीक्षा को लेकर के, सेकेंड ईयर के परीक्षा को लेकर के इनसे पैसे भी वसूल ले लिए गए, और इतना ही नहीं वसूले जो गए, उसके साथ साथ लेट फीस भी ली गई। लेकिन अब तक मामला जो बनता है वो ये है कि इनका फर्स्ट ईयर में ही रिजल्ट जो आया वो फेल बताया जा रहा है। तो आखिर में ये क्या करें, किस तरीके से जूझ रहे हैं, ये एक देखने वाली स्थिति है। अब ये भी देखना होगा कि वाकई में इसका कोई रिजल्ट आता भी है या नहीं, इनको कोई न्याय मिलता है या नहीं, या जिस तरीके से भी इनके कॉलेज के द्वारा ठाकुर लाल बहादुर जिस तरीके से ये जो कॉलेज है वो खेल दिया गया, तो इनके भविष्य के साथ ऐसा ही खेला जाएगा या वाकई में कुछ न्याय मिलेगा। जुड़े रहें आप तरंग 24 न्यूज़ के साथ। एक अपडेट करवाऊंगा आपको कि वाकई में अगला कदम क्या होगा, और ये पास होते हैं या फेल होते हैं या इनका 2 साल बर्बाद होता है, देखा जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।